Hi everyone, welcome to Quantum Minds. I hope you all are great. So, let's start our class 15th of teaching methodology. So, let's start it. Question number first is Ravi makes excuses to hide his drawbacks. जो रवि है वो excuses देता है या फिर आप बोल सकते हैं कि बहाने बनाना, excuses to hide his drawbacks और weakness. उसको क्या है अपनी ड्रॉबैक्स को छुपाना है या फिर उसके अंदर कोई कमी है किसी चीज़ में, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एंड वो उसको हाइड करना चाहता है, तो उसको हाइड करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस देता है. तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को, ये जो बचाव का मैकेनिज्म है, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट है रेशनलाइजेशन, सेकेंड है इंट्रोजेक्शन, थर्ड है रिग्रेशन, वापसी एंड फोर्थ इज रिप्रेशन, दमन. तो देखिए यहाँ पे जो है रवि एक्सक्यूज दे रहा है अपने बिहेवियर को हाइड करने के लिए जो उसने वीकनेस है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट एग्जाम. तो आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस देंगे उसके लिए कि वो मुझे क्वेश्चंस आते तो थे बट वो मेरे पास टाइम कम था, या फिर कुछ और एक्सक्यूज देंगे कि ये तो सिलेबस से बाहर था. तो आप उसमें अपनी कमियों को छुपा रहे हैं कि आप ये नहीं बोलना चाहते कि मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मेरा एग्जाम नहीं हुआ. यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर हाइडिंग योर ड्रॉबैक्स और वीकनेस, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है, इसको एक टर्म दी गई है इस चीज को, जब आप अपनी वीकनेस को छुपाते हैं एंड यू गिव एक्सक्यूजेस फॉर दैट, तो उसके लिए जो टर्म आती है वो आता है रेशनलाइजेशन. राइट? रेशनलाइजेशन होता है युक्तिकरण, इसको ही बोलते हैं जब हाइड किए जाते हैं अपनी ड्रॉबैक्स और वीकनेस को. इंटरजेक्शन में होता है कि आप जो है डिफरेंट जो अपने हैं फ्रेंड्स वगैरह उसके ट्रेड्स को लेने की कोशिश करते हैं. रिग्रेशन होता है कि आप जो है एक अर्लियर स्टेज पे वापस जाते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे कि आपको क्या है कि कोई टेंशन है तो आप क्या है नेल बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर थंब सकिंग भी करते हैं कई लोग. तो उसमें क्या है ये थंब सकिंग जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जब आप छोटे होते तब करते हैं. तो एक आप अभी बड़े हो चुके हैं बट यू आर स्टिल फॉलोइंग दोज हैबिट्स विच यू यूज टू डू इन योर चाइल्डहुड स्टेज. तो आपने क्या है एक वापसी, उसका आप एक अर्लियर स्टेज में वापस आ चुके हैं, एक इंसिडेंट होता है तो उसको रिग्रेशन बोला जाता है. अगर हम रिप्रेशन की बात करें तो आपको मतलब कोई अनवांटेड चीज़ें हैं, कोई मेमोरी ऐसी है जिसको आप याद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा उस चीज़ को याद करते, तो आप उसको क्या करते हैं इग्नोर करते हैं कि आपको वो चीज़ें याद ना आए, और धीरे धीरे क्या है वो चीज़ें आप माइंड में बिल्कुल नहीं लाते और आपको वो चीज़ें याद भी नहीं आती है, तो वो होता है रिप्रेशन. राइट? तो इसके लिए जो टर्म है जिसमें एक्सक्यूजेस बनाते हैं आप अपने ड्रॉबैक्स को हाइड करने के लिए, वो होता है रेशनलाइजेशन. सेकेंड है एरिक एरिक्सन इंट्रोड्यूस्ड टर्मिनोलॉजी फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्पोजिशन इन ईच क्राइसिस, नेम दैम. तो देखिए एरिक एरिक्सन की आप 8 स्टेजेस हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं एरिक एरिक्सन की जो थ्योरीज है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सकारात्मक और नकारात्मक स्वभाव के लिए जो शब्दावली इन्होंने प्रस्तुत की है एरिक एरिक्सन ने, वो कौन सी है? फर्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्राइसिस, सेकेंड है सिंटोनिक एंड डिस्टोनिक, थर्ड है पॉजिटिव वर्च्यू एंड नेगेटिव वर्च्यू, फोर्थ है पॉजिटिव स्ट्रेंथ एंड नेगेटिव स्ट्रेंथ. तो इन्होंने जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्पोजिशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग टर्म्स हैं. इनके लिए पॉजिटिव के लिए जो यूज़ किया है वो है सिंटोनिक एंड जो नेगेटिव डिस्पोजिशन है उसके लिए डिस्टोनिक. तो इसने पॉजिटिव जो डिस्पोजिशन है उसके लिए सिंटोनिक वर्ड यूज़ किया है एंड नेगेटिव के लिए डिस्टोनिक. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, निगमनात्मक जो तर्क है उसमें क्या शामिल है? तो देखिए इस डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जब आप जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आपने पढ़ा होगा. इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल एंड डिडक्टिव में फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष तक तर्क. का जो आंसर होगा डिडक्टिव रीजनिंग का होगा कि जो रीजनिंग जब आप जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, सामान्य से विशेष तक तर्क. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अ चाइल्ड लर्न समथिंग
स्लोली इन फर्स्ट इंस्टेंस, कि एक जो बच्चा है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है पहले, देन ही लर्न स्पीडली इन अ मिक्स्ड फॉर्म, फिर क्या है उसने एकदम से बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख लिया है, बहुत तेजी से उसको चीज़ें जो है लर्न हो रही है। विच लर्निंग कर्व इज फॉर्म्ड बाय द चाइल्ड, तो इसमें जो है कर्व कौन सी फॉर्म होती है, जैसे कि बच्चा पहले धीरे धीरे सीखता है, फिर वो मिश्रित रूप से तेजी से एकदम में सीखता है चीज़ों को, तो ये जो वक्र है ये कौन सा बनता है, फर्स्ट है कॉन्केव कर्व, सेकेंड है कॉन्वेक्स कर्व, थर्ड है एस शेप्ड कर्व एंड फोर्थ इज कर्व ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो देखिए ये जो है एस शेप्ड कर्व होती है, जब इसमें जो है स्टार्टिंग में स्लोली बच्चा लर्न करता है एंड उसके बाद एकदम से तेजी से जो है उसको चीज़ें लर्न होती हैं, सिग्मोइडल कर्व भी इसको बोल सकते हैं आप। सो दिस इज एस शेप्ड कर्व, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज, जो मोटिव्स है उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो देखिए मोटिव्स जो है आपके होते हैं प्राइमरी मोटिव, एंड जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव में आते हैं आपके, आप इनबोर्न बोल सकते हैं या फिर इनेट बोल सकते हैं, जो जन्मजात होते हैं आपके, लाइक हंग्री, हंगर, थर्स्ट, जैसे कि आपको भूख लगती है, आप जन्मजात से, आपको जन्म से ही जो है भूख लग रही है। इनेट कोई चीज़ें आप उसको लेकर आए हैं थ्रू हेरिडिटी, जो आपको पहले से ही है आपके अंदर वो चीज़। सेकेंडरी में आता है कि साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एक्वायर्ड, जो आपके जन्म से नहीं होती है चीज़ें, आप क्या है उन चीज़ों को एक्वायर्ड कर रहे हैं। कोई बच्चा जो है, जिस किसी ने एमएससी की है फॉर एग्जांपल, उसने वो चीज़ एक्वायर की है, वो उस लेवल तक खुद पहुंचा है, उससे पढ़ाई की है उस लेवल तक, तो जाके उसको वो चीज़ें नॉलेज हुई है उस चीज़ की, तो उसने वो एक्वायर की है, अर्जित की है। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनबॉर्न, इनेट, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज अ, जो शिक्षण की व्याख्यान विधि होती है, जब ऐसे कोई एक शिक्षक है वो क्या है कि सिर्फ लेक्चर दे रहा है, वो लेक्चर दे रहा है बच्चों को, एंड बच्चों को सिर्फ जो उसको चीज़ें सिखानी है वो बोल रहा है, एंड सिर्फ बता के जो है चला गया है इन द लेक्चर फॉर्म, तो इसको क्या बोलते हैं, ये विधि लर्नर सेंटर्ड है, शिक्षार्थी केंद्रित है, देखिए टीचर सेंटर्ड है, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथड है, या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड है। तो लेक्चर मेथड में आपको पता है कि एक्टिव लर्निंग नहीं होती है, क्या होता है पैसिव लर्निंग होती है वहाँ पे, कि बच्चे वहाँ पे कोई रोल नहीं है, चिल्ड्रंस आर नॉट टेकिंग पार्ट इन दिस मेथड, एंड जो ये है ये सिर्फ टीचर सेंटर्ड है, कि टीचर को सेंटर में रख के जो है ये चीज़ें की जा रही है, तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रंस। So if children are not taking part in discussion or in the classroom, then it can't be learner centered method। ये क्या होगा, सिर्फ टीचर सेंटर्ड है, कि सिर्फ टीचर अपने लिए क्या है लेक्चर, he or she is just providing the lecture। ठीक है, उसको ये मतलब नहीं है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है क्या नहीं, उसने अपना लेक्चर दिया एंड वो चला गया। ठीक है, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर ऑब्जर्व्ड अमंग चिल्ड्रन, कि कौन सा जो व्यवहार है वो ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों के अंदर। तो ये देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियर जो है आप उसको 2 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है एलिसिटेड बिहेवियर एंड एक होता है एमिटेड बिहेवियर। एलिसिटेड मतलब जो बच्चे ने ग्रहण किया है, एमिटेड जो वो दिखा रहा है, एलिसिटेड उसको पहले से ही है, उसका वो नेचर है, नेचुरल है वो। एमिटेड जो आप उसको कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं एंड तब वो चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम वो कैट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसको फिश जो है वो दिखाई जाती है, तब उसको वो कैच करने की कोशिश करती है, मतलब वो एमिट किया है आपने, कैट के अंदर से वो बिहेवियर जो है एमिटेड हो रहा है। ठीक है, आप उस चीज़ को करा रहे हैं, निकल कर आ रहा है वो व्यवहार। ठीक है, एलिसिटेड उसके पास जो पहले से चीज़ें जो स्टूडेंट के अंदर होती है, विद्यार्थी की बात करें, उसने जो ग्रहण की होती है, खुद से ग्रहण की होती है, वो होता है व्यवहार। एमिटेड आप कोई चीज़ किसी से करवाते हैं और एंड जब जो उसका व्यवहार आता है वो होता है एमिटेड बिहेवियर। ठीक है,
कोई एक और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एमिटेड का, जैसे कि आप बिस्किट वगैरह दे रहे हैं डॉगी को, तो वो क्या करता है, जंप करता है बिस्किट लेने के लिए, तो आप उस डॉग के अंदर से वो एमिटेड बिहेवियर शो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बिहेवियर होते हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, एलिसिटेड भी और एमिटेड भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है एंड आपको बताना है नॉट अ फीचर, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फर्स्ट है ग्रेड्स आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट, कि ग्रेड जो होते हैं वो छात्र की तत्परता निर्धारित करने का आधार है। ग्रेड्स के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। सेकेंड है इट कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार लचीला हो सकता है। तो ये तो सही चीज है कि ये जो है बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आप इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की चांसेस होते हैं। थर्ड है इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, बिल्कुल सही बात है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो पूरी प्रक्रिया उन्मुख होता है, पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो चलता है, तो ये भी सही चीज है। फोर्थ है इट इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव लर्न एंड व्हाट दे स्टिल हैव टू लर्न, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज आप जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो वो यही देखने के लिए, यही चेक करने के लिए करते हैं टाइम टू टाइम कि बच्चा जो है उसने क्या सीखा है एंड क्या उसको सीखने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ग्रेड्स जो है वो डिटरमाइन नहीं करते कि बच्चा जो है वो तत्पर है या नहीं है सीखने के लिए, तो आपसे नॉट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय अ टीचर, कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव होना लड़के और लड़की में, कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट पूछा है। फर्स्ट है द टीचर पिक्स अ बॉय, कि एक टीचर ने एक बच्चे को उठाया, लड़का है वो, एज द क्लास लीडर, उसने उसको क्लास लीडर बना दिया उस लड़के को, ये सोच के कि थिंकिंग अ बॉय शुड बी एबल टू बी स्ट्रिक्टर देन अ गर्ल, कि जो लड़का है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है एज कंपेयर टू गर्ल, तो इसीलिए जो है क्लास लीडर लड़के को ही होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, सख्त होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो कर रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे लड़का और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट होगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। तो आपसे पूछा नॉट एन एग्जाम्पल, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, द टीचर, सेकेंड है द टीचर आस्क्स ओनली गर्ल्स फॉर नोइंग हु वुड बी इंटरेस्टेड इन अ कुलिनरी आर्ट्स कैंप, कि एक टीचर है वो सिर्फ गर्ल्स से, लड़कियों से पूछ रही है कि कौन कौन जो है पाक कला की बात करें, कुलिनरी आर्ट्स की बात करें, हम कला की बात करें, उसमें कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे लड़की जो टीचर है उन्होंने सिर्फ लड़कियों से पूछा है ये चीज, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुलिनरी आर्ट्स होती है ये सिर्फ लड़कियों की चीजें हैं, लड़कियां ही इसको कर सकती है, तो यहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो कर रही थी, एंड जो ये सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है द टीचर कीप्स सेम लेवल्स ऑफ पनिशमेंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज इन हिज हर क्लास, कि एक टीचर है जो शिक्षक है उन्होंने सेम लेवल रखा है पनिशमेंट का, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, बराबरी की तरह, बराबर उसकी तरह देख रहा है वो लड़के और लड़की को, कि दोनों के लिए जो है सेम लेवल होगा पनिशमेंट का। तो यहाँ पे जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, नॉट शोइंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस स्टेटमेंट में, क्योंकि इक्वलिटी की बात हो रही है। फोर्थ और देख लेते हैं एक बार, द टीचर स्कोर्ड्स बॉयज मोर एंड गोज इजी ऑन गर्ल्स, कि एक जो टीचर है शिक्षक वो लड़कों को ज्यादा डांट रही है या डांट रहा है, एंड लड़कियों के साथ क्या है, वो नम्रता से या बहुत आराम से बिहेव कर रहे हैं, उनको डांटते नहीं है। कीपिंग इन माइंड दैट गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव देन बॉयज, ये सोच के कि जो लड़कियां होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है अगर हम बात करें लड़कों के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे भी क्या एक भेदभाव शो किया जा रहा है कि गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव देन बॉयज, तो यहाँ पे भी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, सेकंड में भी एंड फोर्थ में भी आपसे पूछा था नॉट शोइंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नॉट एन एग्जांपल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट शोइंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज द, कि आप कौन सा बेस्ट मेथड होगा
जो छात्र है उसके अचीवमेंट्स, उसकी उन्नतियां जो है उनको इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। फर्स्ट है एनुअल एग्जामिनेशन की आप जो है बिल्कुल सेशन के एंड में एग्जामिनेशन ले रहे हैं। सेकेंड है बाई एनुअल एग्जामिनेशन, आपने जो है हाफ ईयरली करके 2 बार जो है एग्जाम ले लिए हैं। थर्ड है क्वार्टरली, 3 बार जो है आप 3 माह में जो है परीक्षा ले रहे हैं। फोर्थ है कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, लगातार जो है आप मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे आप चैप्टर के बीच में आप उनसे क्वेश्चंस पूछने लगे, आप उनसे डाउट्स पूछने लगे, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं कि बच्चे को कहाँ कहाँ जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, कौन कौन से उसका किस चीज में वीक पड़ रहा है, वो कहाँ कहाँ रेमेडियल क्लासेस देने की जरूरत है। एक आप कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन जो है वो बेस्ट जो है वो टेक्निक होगी, इवेल्यूशन टेक्निक, अगर हम छात्रों की उन्नतियों का मूल्यांकन करने के लिए यूज करें तो सबसे उत्तम विधि जो यहाँ पे होगी वो होगी कॉन्टिन्यूस इवेल्यूएशन चल रहा है, लगातार जो है मूल्यांकन चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो this was all about today class. I hope you all are liking these classes. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।